जी के हैं दो उच्चारण। आज जानिए कहाँ उसका उच्चारण ग होगा, कहाँ ज होगा। आलिम सर की क्लास, जिसमें बताए जाते हैं अंग्रेजी शब्दों के सही उच्चारण के आसान टिप्स। आलिम सर से कृष्ण मोहन सिंह की बातचीत। नमस्कार। आलिम सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह हम लोगों का 8वां एपिसोड है। इसमें हम जी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पिछली बार एफ के बारे में किए थे। आलिम सर नमस्कार। पिछली बार हमने एफ के बारे में बात की थी, एफ के बाद जी आता है। जी के बारे में बात करेंगे। और जी मैंने जैसे आपको बताया पिछले एपिसोड में कि सबसे ज़्यादा जो क्लास पढ़ी जाती है मेरी वेबसाइट पर वो सी के बारे में है कि सी का उच्चारण कहाँ होगा, कहाँ से होगा। उसके बाद जो नंबर आता है वो जी का आता है, क्योंकि सी की तरह जी भी दुख देता है। दुख इसलिए देता है कि अब पी का उच्चारण तो प है, हर जगह सब जानते हैं। एम का उच्चारण म है, हर आदमी जानता है, दिक्कत नहीं है। लेकिन जी जो है, अब ज बोलेंगे कि ग बोलेंगे, तो ये समस्या होती है। तो जिस भी अल्फ़ाबेट में जिस भी मेंबर के, जिस भी सदस्य का दो ध्वनियाँ होंगी वहाँ समस्या होगी, ठीक है ना। तो लेकिन इसका नियम भी वैसा ही है जैसा कि सी का है। सी में क तब होता है जब सी के बाद ए, ओ या यू हो, और सी के बाद अगर ई, आई और वाई हो तो उसका उच्चारण स होता है। ये हमने बताया था। जी के मामले में भी यही नियम है। जी के बाद ए, ओ और यू हो तो उसका उच्चारण होगा ग, और जी के बाद ई, आई और वाई हो तो उसका उच्चारण होगा ज। तो अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे एक एग्जाम्पल में अभी बता दें। जाइगेंटिक, जाइगेंटिक बहुत विशाल, उसमें जी आई, जी ए एन, टी आई सी, पहले जो जी है उसके बाद आई है तो ज उच्चारण हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा आई, ई और वाई हो तो ज होगा, ज हो रहा है। लास्ट में जो है गैंटिक, जी के बाद ए है, ग हो रहा है, क्योंकि जी के बाद ए होता है या ओ होता है या यू होता है तो ग होता है। तो ये हमारा जो नियम है यहाँ लागू हो रहा है बिल्कुल। लेकिन जी के बाद कुछ भी ना हो तब क्या होगा? उसके बारे में बाद में आखिर में बात करेंगे। ये बात हम आखिर में करेंगे। पहले हम ये कह रहे हैं कि जी के बाद ये शब्दों, कुछ शब्द हम बताएंगे, एग्जाम्पल अच्छा, बताएंगे और कुछ एक्सेप्शन भी बताएंगे, उसके बाद ये बात करेंगे। तो पहले हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जी के बाद ए, ओ और यू हो तो ग उच्चारण होता है, और जी के बाद आई, ई और वाई हो तो ज उच्चारण होता है। तो ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कह रहा हूँ, बहुत सारे उदाहरण हैं जो इसको प्रमाणित करते हैं। तो पहले हम दर्शक स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं वो शब्द आपके लिस्ट में देख सकते हैं आप। जैसे पहले हम ई, आई और वाई से जो शुरू होते शब्द वे हम देखते हैं। एंजल, हाँ, एंजल में जी के बाद ई है तो उसका उच्चारण है ज। एजेंट, एजेंट नहीं कहते, एजेंट कहते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीगन नहीं कहते, ऑक्सीजन कहते हैं। अर्जेंट, हाँ, अर्जेंट। इंजन, इसको हम लोग नॉर्मली इंजन कहते हैं, अंग्रेजी में उसका उच्चारण जो है इंजन है। अच्छा, एंजिन, इंजन, हिंदी में इंजन चल जाएगा, भाई हिंदी में इतना चल गया, इंजन ही चलेगा। अंग्रेजी में इंजन होता है। डिजिट, मैजिक, जिंजर। अब जिंजर जो है जी आई एन, आई से पहले जी है, ज हो रहा है, ई से पहले जी है, ज हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नियम पक्का है। कुछ लोग गिंगर भी बोल सकते हैं। गिंगर नहीं, जैसे बर्गर है। हाँ, अब बर्गर में ठीक है बी यू आर जी ई आर, तो जिंजर में जब जी ई आर का ज हो रहा है तो बर्गर में बर्जर होना चाहिए, लेकिन बर्गर हो रहा है। और यही नहीं, बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। सी के मामले में जितना परफेक्ट था नियम कि आई होगा तो सही होगा, ई होगा तो सही होगा, यहाँ नहीं है। जैसे कुछ छोटे छोटे उदाहरण हैं जो बहुत कॉमन है। जी ई टी गेट, जेट नहीं है। जी आई वी गिव, जीव नहीं है। तो नियम से तो जीव होना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि ना मामा से काना मामा भला। तो इसीलिए 70% में आपको काम करेगा, 30% नहीं भी करेगा। तो ऐसे शब्द है कि मैं जानता हूँ कि जितने दर्शक हैं वो इतना तो जानते हैं कि गिव को जीव नहीं बोलेंगे, गेट को जेट नहीं बोलेंगे। तो ये ऐसे कुछ कॉमन शब्द हैं जिसमें एक्सेप्शन है, लेकिन वो इतने कॉमन है कि कोई गलत बोल ही नहीं सकता। लेकिन जैसे कुछ दुविधापूर्ण शब्द हैं, जैसे गेंजेस, गेंजेस में बिल्कुल काम कर रहा है, जी एस, गेंगेज नहीं हो रहा। हालांकि कई लोग शायद गेंगेज बोल सकते हैं जिनको ना पता हो कि गंगा से बना है, गेंगेज बोल सकते हैं, उच्चारण गेंजेज है। अब हम ऐसे शब्द के बारे में बात करते हैं जो कि जिसमें कि ग उच्चारण है। जैसे
गैजेट, GET है, ज उच्चारण हो रहा है, और पहले का ग हो रहा है। जाइगेंटिक की तरह गैजेट भी एक शब्द है जिसमें दोनों जी हैं, GAD GET, पहले ग हो रहा है, अगले का ज हो रहा है। गॉर्जस ये एक और शब्द है, GOR GEOUS, पहले जी का उच्चारण ग हो रहा है, अगले का ज हो रहा है, क्योंकि उसका ई है। तो गॉर्जस, गैजेट, गेंजेस, ये शब्द आप याद रखेंगे तो आपको ये जी का नियम आसानी से याद हो जाएगा कि ए, ओ और यू हो तो ग, ई, आई और वाई हो तो ज। जाइगेंटिक मैंने आपको बताया ही। तो ये एक्सेप्शन थे और कुछ नियम थे, ये मैंने बता दिए। अंत करने से पहले आपको, हाँ वो मैं बताता हूँ। आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब मैं दूंगा। मैंने ए, ओ, यू का मामला जो अंत करने से पहले मैं बता दूं, फिर से रिपीट कर देता हूँ। हाँ। कि जी के बाद ए, ओ और यू हो तो ग उच्चारण होगा, जी के बाद ई, आई और वाई हो तो ज उच्चारण होगा। लेकिन सेकेंड पार्ट जो है आई, ई और ई का, उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे एक एक्सेप्शन है आपका बर्गर, बर्जर होना चाहिए, बर्गर होता है जो हम बर्गर खाते हैं। और गिव है, जिव होना चाहिए नियम से, गिव होता है। गेट, तो कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन मुझे पता है एक्सेप्शन ऐसे हैं जिसका उच्चारण आप जानते ही हैं, तो गलत नहीं होगा। बाकी आपने पूछा कि जी के बाद कुछ ना हो तो क्या होगा, जैसे आखिर में हो जी, BUG बग, DRAG ड्रैग, BAG बैग, ग हो रहा है। तो आखिर में अगर जी होगा तो हमेशा ग होगा, और जी के बाद ई आ जाएगा तो ज हो जाएगा। जैसे RAG रैग, ठीक है, RAG रैग, लेकिन जी के बाद ई आ जाएगा तो RAG रेज, ठीक है। तो ये अंतिम में जब जी होता है तो उसका नियम ये है कि केवल जी हो अंत में तो ग उच्चारण होगा, और उस जी के बाद ई हो तो ज उच्चारण होगा। तो आज हमने 4 नियम सीखे। पहला, ए और यू से पहले जी हो तो ग, ई, आई और वाई से पहले जी हो तो ज, कुछ एक्सेप्शन मैंने बताए, आखिर में जी हो तो ग, और आखिर में जी और ई हो तो ज। तो अब ये आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं, और इसके बाद अगली क्लास जो 9वीं क्लास होगी उसमें जी के बाद एच, बहुत ही रोचक है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही रोचक है। और इसमें कई ऐसे शब्द जहाँ एच साइलेंट होता है या एच दूसरों को साइलेंट कर देता है अपने मौजूदगी के कारण, इसके बारे में जानेंगे हम अगली क्लास में। नमस्कार। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास। किताब के अलावा ये क्लासें वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विजिट करें alimsarkiclass.com।